हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस टाइम प्लस एन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू सीकेंट एन एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे विच विल बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर, एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस होल अंडर रूट माइनस दिस। अब क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव का साइन आ रहा है तो ये आयोटा हो जाएगा एन एन। आप देखोगे यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट विल बी ज़ीरो। तो इसी वजह से जो आपका एक्सपोनेंशियल में रियल पार्ट जाता था वो वन हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कॉस और साइन दिखेगा एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है एन, तो एंगल में आ गया एन एक्स। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आ जाते हैं। सो गिवन इक्वेशन की जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी वो ये हो जाएगी, क्योंकि दो रूट यहाँ से अब हमने निकालने हैं। तो पहला रूट हो गया पॉजिटिव का आई एन, दूसरा रूट हो गया नेगेटिव का आई एन एंड सीकेंट एन एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो फॉर्म होती है दैट इज़ पी आई इज इक्वल्स टू 1/FD एंड दिस। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया एंड सीकेंट एन एक्स। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसको अलग अलग कर लिया है। मैं आपको उसको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 1 इट वॉज डी प्लस आई एन एंड डी माइनस आई एन। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक होगा ये। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस में डी प्लस आई एन प्लस बी डी माइनस का आई एन। ओके, सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ए डी माइनस आई एन प्लस बी डी प्लस आई एन, which can be further written as INA plus BD plus BIN. Now we can simply compare करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट इधर 1 है और इधर अगर हम कांस्टेंट पार्ट देखें तो एक ये आपको ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ये तो आपके डी के कोएफिशिएंट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू BIN माइनस AIN। ओके, और आई एन यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, दिस विल बी ए माइनस का बी। यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आई एन, इधर शिफ्ट कर देंगे दिस। ओके, अब ये जो डी है इसके कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। और क्योंकि राइट हैंड साइड पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है दैट इज़ ज़ीरो, तो हम कंपेयर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी की जगह भी ए लिखा जा सकता है 1, दिस विल बी 2a इज इक्वल्स टू 1 एंड 1/IN, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके, और अगर ये a की वैल्यू है तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा नेगेटिव में 2IN। अब आ जाते हैं जो हमने ये रखा था ना, अब a की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो दिस विल बी 1 में 2IN डी प्लस दिस। a की वैल्यू पुट कर दी पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने फॉर्म लिखा था, एंड प्लस b की जगह पर नेगेटिव था ना, तो यहाँ पर साइन हमने लगा दिया नेगेटिव 2IN और d माइनस IN। यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं हम, 2IN हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा ओके। सो यही सेम चीज़ आप देखोगे कि इसको हमने इधर लिखा हुआ है और इन दोनों को स्प्लिट किया हुआ है, और यहाँ पर आपका वही फंक्शन सीकेंट एन एक्स। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2IN 1/D प्लस IN सीकेंट एन एक्स
एंड सीकेंट एन एक्स। ओके, सो ये वो सेम स्टेप आ गया। उसके बाद इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को वापस से फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो रूल हमने यहाँ पर लगाया है, एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। वो रूल है क्या, अगर फॉर्म आपके पास 1/d माइनस एल्फ़ा टाइप की है एंड फंक्शन आपके पास क्यू एक्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज और सॉल्व एज e⁻ एल्फ़ा एक्स। जो यहाँ पर एल्फ़ा रहेगा वो यहाँ पर चला जाएगा एंड इंटीग्रल आपका क्यू वाला फंक्शन और इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पर आ जाएगा e⁻ एल्फ़ा एक्स और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास रूल है। जो अल्फ़ा यहाँ पर होगा ना, वही सेम e⁻ आपको यहाँ पर लगाना है और उसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला फंक्शन इंटीग्रल के अंदर, इन दोनों का मल्टीपल जो है वो इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा। तो अब इस रूल को देखिए, अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर क्या है, आई एन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये फंक्शन है ना, इसका फॉर्म डी माइनस एल्फ़ा के टाइप में होना चाहिए। अगर डी प्लस एल्फ़ा है तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। तो यहाँ पर माइनस एल्फ़ा, यहाँ पे पॉजिटिव एल्फ़ा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो जर्नल फॉर्म है वो डी माइनस एल्फ़ा की है, ना कि डी प्लस एल्फ़ा की। बट आप इसमें देखिए, पहले वाले में तो ठीक है, डी माइनस एल्फ़ा की फॉर्म में तो ई की पावर में आयोटा एन एक्स चला गया और उसका नेगेटिव साइन जो है इंटीग्रल के अंदर आ गया और क्यू वाला जो फंक्शन था सीकेंट एन एक्स वो एज इट इज़ लिख दिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप सीकेंट एन एक्स को हमने, सीकेंट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 में कॉस एक्स ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 में कॉस एन एक्स। और e⁻ थीटा, आयोटा थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस आयोटा थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स। ओके, नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पर इसको साइन जो है वो नेगेटिव लग गया। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद आप जब इसका डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे तो कॉस से ये वाला फ्रैक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रल में, सिर्फ 1 और dx हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर आ गया x और यहाँ पे जब आप करोगे तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, दैट विल बी tan nx। और tan nx ना भी लिखो तो यहाँ पे साफ साफ लॉग का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज cos nx, लॉग cos nx। और cos nx का जो डिफ्रेंशिएशन है वो जस्ट हमें ऊपर मिल रहा है, दैट इज माइनस साइन nx। तो यहाँ पे हम लॉग का फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है n, तो वो हमारे यहाँ पर डिवाइड पे आ गया। आयोटा जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो आगे एज इट इज़ जो है हमने बाहर लिख दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन करने पे जो हमें माइनस साइन मिला था और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये सॉल्व करने के बाद अब इधर आ जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्म शुड बी, जनरल फॉर्म शुड बी डी माइनस एल्फ़ा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अब बाहर की तरफ है क्योंकि नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव, जैसे कि पॉजिटिव हो जाए। तो अब एल्फ़ा का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस आयोटा एन, तो ये पावर में चला गया, इसका अपोजिट पावर का अंदर लिख दिया। सेम वही चीज़ है कि इसको फॉर्म e⁻ आयोटा थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो यही फॉर्म लिखा है, सीकेंट एन एक्स को 1/cos nx लिख दिया, अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 है उसका इंटीग्रेशन x हो गया एंड सिंपल लॉग का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। जब आप वैल्यू पुट करोगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इधर और इधर पुट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू 1 में ये जो कॉन्स्टेंट 1 में 2 आयोटा एन जो इंटीग्रल के बाहर था वो इधर आ गया और वैल्यूज़ ये हमने पुट कर दी। अब इन दोनों टर्म्स में से जब इसको हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर x आप कॉमन ले सकते हो, ये जो x है इधर से और इधर से ये कॉमन आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा e⁻ आयोटा एन एक्स माइनस e⁻ आयोटा एन एक्स। ओके, जब ये हम बस कुछ नहीं कर रहे, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल रहे हैं। और सेकेंड वाले में क्या करा, आयोटा एन को हमने एज इट इज लिखा, मतलब सॉरी कॉमन लिया, आयोटा एन लॉग कॉस एन एक्स, जो भी कॉमन पार्ट आ रहा था बचेगा क्या, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट वो हमने इधर लिख दिया। क्योंकि ये नेगेटिव था ना तो इस वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि जो 1/2 आयोटा एन आई कॉन्स्टेंट पार्ट था और ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम इन ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो x हमने पहले क्या किया, पहले वाले इस वाले टर्म से x को बाहर कर लिया
और n भी बाहर रहने दिया, 2 आयोटा जो था वो हमने ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर लिया, तो फॉर्म कुछ इस टाइप की हो गई। दूसरे वाले में हमने क्या किया कि n ये केरा, एक n ये रहा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, log cos nx एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 था वो हमने यहाँ पर अंदर यूज़ कर लिया, और आयोटा मतलब 2 आयोटा हम ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आयोटा से तो आयोटा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 ये रहा। ओके, तो इसको इस वाले फॉर्म में लिख लिया। दैट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी, सो ये आ गया इस फॉर्म में। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो तो हाइपरबॉलिक का बन रहा है, तो डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाइपरबॉलिक का फंक्शन क्यों नहीं है, क्यों सिंपल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। हाइपरबॉलिक का फंक्शन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन हाइपरबॉलिक एच ऑफ एक्स, दैट इज ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर दिस, ये तो साइन का होता है। और कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। बट अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आयोटा भी है, एक्सपोनेंशियल की पावर पर आयोटा भी है, तो जब पावर में आयोटा आ जाता है तब हम साइन हाइपरबॉलिक का मतलब फंक्शन नहीं यूज़ करते। अगर आयोटा नहीं है एक्सपोनेंशियल के पावर में देन वो हाइपरबॉलिक का फंक्शन बन जाएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये सिंपल साइन एन एक्स आ गया है और इस वाले में सिंपल ये कॉस एन एक्स आ गया है। फॉर्मूला वैसे सेम ही है, बस वो आयोटा पावर में आयोटा होने की वजह से वो हाइपरबॉलिक और सिंपल फंक्शन में चेंजमेंट आ जाती है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इवन यहाँ पर नीचे गिवन भी है फॉर्मूला। ओके, देन कंप्लीट सोल्यूशन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो क्यू फंक्शन हमें गिवन है वो हाइपरबॉलिक फंक्शन है कॉस हाइपरबॉलिक ए एक्स। तो सिंपल पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद। सो दिस विल बी एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल है बहुत ही, प्लस माइनस ए आ जाएगा, आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स वाई आयोटा आने के चांस नहीं है, दोनों रियल रूट्स निकल जाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने फॉर्म लिख ली, एंड कॉस हाइपरबॉलिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स, क्योंकि एंगल में ए एक्स है, प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2। देन फिर से यही सेम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, एंड 1/2 जो है वो हमने बाहर कर दिया है। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें इन एक्सपोनेंशियल को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका वे हमें पता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, डी माइनस ए डी प्लस ए, सेम ओवर हियर। एंड उसके बाद जो सॉल्व करने का वे है वो सिंपल, डी की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, ए। तो इधर आ जाते हैं हम पहले, जैसे ही आप ए पुट करोगे सो ए प्लस ए विल बी 2a। मैंने यहाँ पर पुट किया, इधर पुट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि a माइनस है देन इट विल बी 0, तो सिंपल हमने जहाँ पर 0 नहीं बन रहा है वहाँ पर पुट किया है, 1/2a आ जाएगा और d माइनस ए इधर आ गया। एंड इसी तरीके से दूसरे वाले में भी d की जगह पर क्या पुट करना होगा, माइनस ए। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। और माइनस ए विल बी 1 में माइनस का 2a इधर आ जाएगा और d प्लस ए एज इट इज़ लिख दिया। नाउ अब हम ये 2a इधर से और इधर से कॉमन लेंगे, इधर यहाँ पे बन जाएगा 1/4a। अब ये जो फॉर्म यहाँ पर बन रही है सेम हम फॉर्मूला लगा लेंगे जो मैंने जस्ट आपको बताया, d माइनस एल्फ़ा, और यहाँ पे फंक्शन क्यू होगा तो क्या करेंगे हम एक्सपोनेंशियल में इसकी पावर एल्फ़ा एक्स लिखेंगे और जस्ट इसका अपोजिट साइन ई टू द पावर माइनस एल्फ़ा एक्स और क्यू फंक्शन लिख देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही सेम इधर एक बार इधर लगाएंगे और एक बार इधर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस ए की फॉर्म में है तो एल्फ़ा ये आपका नेगेटिव वाले पावर में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर देखोगे पावर जो है माइनस ए एक्स और प्लस ए एक्स है, दैट मीन्स ई की पावर 0 हो गया, दैट इज़ 1। और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वो x। और ये इंटीग्रल के बाहर है इसलिए एज इट इज़ लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन x आ गया। सेम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो हमने कांस्टेंट में 1/4 ये बाहर कर रखा था, यहाँ से 2 हमने अंदर ले लिया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है किसका, हाइपरबॉलिक फंक्शन का, दैट इज साइन एच हाइपरबॉलिक ए एक्स। ओके, देन जनरल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज ओके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। हमें दोनों का ही वे पता है सॉल्व करने का।
एक्सपोनेंशियल भी हम देख चुके हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक भी देख चुके हैं, बट साइन ए एक्स फॉर्म ऐसी रहती थी ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने किया था, और कॉस ए एक्स रहता था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका जो फॉर्मूला है कॉस 2x का जो फॉर्मूला है इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब क्योंकि ये 4 डिग्री है, सो 4 रूट हमें मिलेंगे, 2 रियल हैं 2 इमेजनरी हैं। ये यहाँ पर रिपीटेडली 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, 4 रूट्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे, ये रियल रूट्स के लिए वे होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स के लिए, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आ जाते हैं, हम फिर से वही काम करेंगे, दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। और साइन स्क्वायर इसकी फॉर्म हमने कहाँ से निकाली, लेट मी टेल यू। cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्म यहाँ से हम ले सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी 1 माइनस cos 2x। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए सिर्फ, इसलिए 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 बाई cos 2x बाई 2। अगर मान लीजिए एंगल हाफ है इधर, तो क्या करना है, सिंपल आपको एंगल हाफ इधर कर देना है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जिस भी अकॉर्डिंगली हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंगल हाफ है तो ओके, एंगल हाफ हम भी कर देंगे। वहाँ पे 2x था ना एंगल, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास x बच जाएगा, 2x का 2x बाई 2 दैट इज x। एंड नाउ अब ये फॉर्म हमारी कैसी हो गई, cos ax। नाउ एक्सपोनेंशियल का देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर ax ऐसा फॉर्म है ना, तो d की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, a। तो यहाँ पर a की जगह क्या है 1, सो d की वैल्यू 1 हो गई। बट जब आप इधर पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, बट एंड इधर करने पे नहीं बन रहा, तो जिस साइड नहीं बनेगा उधर हम पुट कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये हमने लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर 0 बन रहा है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल के लिए ये रूल बताया था कि अगर आपका f ऑफ a वो 0 बनता है तो रूल क्या है, 1 बाय एफ टी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय आपका जो भी फाई a फंक्शन बन रहा है x की पावर r बाय r फैक्टोरियल और एक्सपोनेंशियल एज इट इज़। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए d माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, ठीक है, तो x की पावर भी वही होगी स्क्वायर, मतलब जो इधर लिखा होगा, और उसका ही उसी नंबर का आपको फैक्टोरियल भी लेना है। एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर जो भी चेंजमेंट आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसको हमने ये वाला फंक्शन का नाम दे दिया है। लेट मी शो यू हाउ। ओके, यहाँ पर थे तो इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे तो जहाँ पे 0 नहीं बन रहा था वहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दी, और आप यहाँ पर देखो क्या है, पावर d माइनस एल्फ़ा की पावर 2 है, तो x की पावर हमने 2 कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और एक्सपोनेंशियल जो आपका फंक्शन था q था वो एज इट इज़ हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद cos ax की फॉर्म तो हमें पता है, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लोगे। पहले आपने कर दिया 1/2, देन माइनस का cos x बाई 2, तो 1/2 आपका कॉन्स्टेंट है वो हमने इधर बाहर लिख दिया। अब क्योंकि फिर सॉल्व करने का भी हमारे पास एक वे होना चाहिए, इसलिए हमने उस कांस्टेंट को किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना हमें आता है, एंड यहाँ पर ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड इवन हम सॉल्व भी इजीली इसको कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे e टू द पावर 0x आ गया, और cos x वाली जो फॉर्म है वो हमने अलग से लिख दी। पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, दूसरे में हमें d की जगह पे 0 पुट करना है, और 0 पे कहीं पर भी वैल्यू 0, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं बन रहा, तो सिंपली d की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और cos की फॉर्म में हम क्या करते हैं, d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर पुट किया जाता है, तो वो पुट कर देंगे हम। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या है। ओके, d माइनस 1 का स्क्वायर है, एंड ये वाली फॉर्म जो है ऐसा एज इट इज़ रखी गई है, और इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया, सो दैट हमें डी स्क्वायर की जो फॉर्म मिलेगी उधर हम वैल्यू पुट कर सकें। देन अगेन इसको सॉल्व कर, ये जो टर्म है बीच वाली जो टर्म है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 1/2 सिंपल बच जाएगा।
देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो फॉर्म है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर रखा एंड जब यहाँ पर डी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो सॉल्व करने के बाद ये 2 जो है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, 1/d जो बचेगा दिस विल एक्ट लाइक एज एन इंटीग्रेशन। तो ये cos x इधर लिख दिया, इंटीग्रेट कर देंगे, cos का आ गया हमारे पास यहाँ पर sin x। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर ये जो साइन एक्स है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया e⁻i थीटा जो आप लिखते हो, सो कैसे लिखते हैं हम cos x प्लस में आयोटा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स बेसिकली क्या होता है, आयोटा e⁻i थीटा का इमेजनरी पोर्शन होता है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e⁻i लिख सकते हैं। वो जस्ट ये बताता है कि इसमें क्या है, इमेजनरी पोर्शन है, तो हम सिर्फ इमेजनरी पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया सिंपल आपके पास वही सेम e⁻i और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं d+i उसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड अब हमें एक्सपोनेंशियल का पार्ट सॉल्व करना आता है कि हमें किस तरीके से करना है, सिंपल d की जगह पर आयोटा पुट करना है, बट अगर जहाँ पर 0 हो रहा है वहाँ पर हम पुट नहीं करेंगे। तो इस वाले में पुट कर दिया, इस वाले में वही आप फॉर्म लगा दोगे, जितनी भी पावर है उसको x की पावर में रख लो और नीचे उसका फैक्टोरियल ले लो। उसके बाद ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर आयोटा प्लस आयोटा दिस विल बी 2 आयोटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, तो 1/8 हो गया, x² एज इट इज़। एंड देन फिर से हम e⁻x को कैसे लिख सकते हैं, cos x प्लस में आयोटा साइन x, आयोटा स्क्वायर दैट इज़ -1, तो नेगेटिव का साइन यहाँ पर आ गया। ये हम बाद में स्प्लिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट वापस से ले लेंगे, है ना। क्योंकि साइन x को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में डालकर जो सिर्फ इमेजनरी पोर्शन है उसको ले लेंगे। अब इमेजनरी पोर्शन क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो रियल पार्ट हमने छोड़ दिया कॉस वाला, सिर्फ हम साइन वाला पोर्शन ले लेंगे। तो -1/8 x² साइन x आ गया, दिस विल बी अ PI। बाकी का जो पोर्शन रह गया था उसके साथ हम ऐड करके लिख देंगे। एंड जनरल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्यू फंक्शन है उसमें हमें हाइपरबोलिक फंक्शन एंड प्लस इनटू में एक सिंपल इंटीग्रल दिया हुआ है। देन वही सेम काम करेंगे जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया कि हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तरीका हम लोगों को मालूम है किस तरीके से सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो m² -1 होगा। 2 रूट्स जो हमारे पास मिलेंगे दैट विल बी रियल, तो रियल को हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे, तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर e⁻x -x cos x का आ गया। एंड एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, हमने पहले करा हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन और सिंपल एक फंक्शन, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर लेते हैं, साथ में आ जाता है लाइक इस तरीके से आपका फंक्शन है cos ax या फिर sin x ले लीजिए, तो ये हमने लिख दिया इसका PI। तो इसका तरीका ये है कि पहले इसको इधर आपको शिफ्ट करना है। मान लो e⁻x मैंने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर फंक्शन में क्या चेंजमेंट आएगी, d की जगह पर हम d+a पुट कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे e⁻2x होता तो d+2 कर देते, जहाँ पर भी d है वहाँ पर d+2 आ जाएगा, और यहाँ पर cos ax विल बी एज इट इज़। अब cos इसको तो हमें सॉल्व करना आता है, मतलब वही d² की जगह पे -a², तो इसका तरीका हमें मालूम है, वही सेम तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म जो है वही सिमिलर बन रही है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक cos है। अब जब आप इसको e⁻x को इधर शिफ्ट करोगे तो d में क्या चेंजमेंट आएगा, d+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, d+2, और यहाँ पर अगर आप पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल d बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए e⁻x को उधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या आया, d+2। ओके, और इधर जब d+1 करेंगे तो सिंपल d बचेगा।
ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट्स को आपस में, तो डी स्क्वायर प्लस 2d आ जाएगा ना, तो यही सेम चीज़ लिखी हुई है। और कॉस ए एक्स, अब आपको पता है कॉस ए एक्स को इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर पुट कर देंगे, देन रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रैशनलाइज करने से फिर से डी स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है। तो वही सेम काम किया हुआ है। और इधर भी वही सेम चीज़ इधर भी चल रही है। e⁻⁻x को आप इधर शिफ्ट कर रहे हो ना, तो d की जगह पर आप क्या पुट करोगे, d-1, ठीक है, और ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपके पास आ जाएगा d² - 2d। अब यहाँ पर यही रैशनलाइज कर रखा है कॉस की फॉर्म में। मैं वापस बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्म के हमने डिस्कस कर रखे हैं। नाउ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एक और फॉर्म जो है हाइपरबॉलिक की बनेगी, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी फॉर्मूला। एंड ये आपको दिख ही रहा होगा, ब्रैकेट्स के जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये जो फॉर्म आपको मिलेगी उसको हम साइन और कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन से चेंज कर देंगे एंड देन ऐड करके लिख देंगे। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इफ़ कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देन आगे की वीडियोस में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के, और उनको सॉल्व करने का भी तरीका बिल्कुल अलग है। उसके रूल्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि फंक्शन जो हमारा क्यों फंक्शन होता है, जैसे ही वो चेंज होता है तो उसके तरीके अलग अलग हैं। एल्जेब्रिक होता है तो हम एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सपोनेंशियल में अलग है, कॉस साइन एक्स में अलग है। इवन इस वीडियो में मैंने आपको सीकेंड का भी बताया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब जो हमारे पास फॉर्म है, अगर मान लीजिए उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन है और कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अभी जो लास्ट मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक कोई था फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्सपोनेंशियल की जगह पर यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन आया हुआ है, ये चेंजमेंट है इसमें। तो सॉल्व करने का तरीका जो रूल है वो ये है कि आप पहले x को इधर शिफ्ट कर दो, 1/fd में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, और v इधर ही रहेगा। देन प्लस में यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन में डिफ्रेंशिएट होगा कैपिटल d के रिस्पेक्ट में एंड 1/fd v, ठीक है, ये रूल है। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए x की जगह पर x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये रहा ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सिंपल क्या था, एक्स वी था, तो ये डिफरेंस है। तो x अगर x स्क्वायर वी है तो तरीका थोड़ा अलग है। तो आप क्या करोगे, पहले तो वही सेम चीज़ एक्स स्क्वायर को इधर लिख दोगे 1/fd v। दूसरे वाले में जो ये कर रहे थे ना, इसके जहाँ पे 2x यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कैपिटल D के रिस्पेक्ट में एंड 1/fd एंड v एज इट इज़। सिमिलर आप देख सकते हो, एक बार सिंगल डिफरेंशिएट है इस वाले टर्म में, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और एक्स वी वाला, ये एक्स स्क्वायर वी का। एंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे एग्जाम्पल क्लियर है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।